हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये कि दो वेक्टर को हम ऐड किस तरह से करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कुछ स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हम 3 तरह के लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 3 तरह के लॉ, पहला होगा ट्रायंगल लॉ, दूसरा पॉलीगॉन लॉ और तीसरा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, यह बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर चालू हुआ है, यहाँ से नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूँ कि आईआईटी ने कभी भी अगर वेक्टर से क्वेश्चन पूछे हैं या नीट ने कभी भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन दोनों की जो नाव है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक के अराउंड घूमती है, और वो 5 टॉपिक कुछ इस तरह से हैं। आप पहला बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, दूसरा होगा आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा आपके पास हो जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, चौथा आपके पास होगा डॉट प्रोडक्ट और पांचवा होगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास ये होंगे आपके पास 5 टॉपिक, और आईआईटी हमेशा इन्हीं के अंदर से पूछेगा, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और नीट भी इसी के अंदर से पूछता है। याद रखना, ये 5 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका वेक्टर का क्वेश्चन आईआईटी हो या नीट हो, दोनों में आपका तय है बनना। ठीक है, और दूसरी बात, आज हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं आपको पैरेललोग्राम लॉ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, याद रखिएगा। इसमें हम आपके सामने कुछ स्पेशल केसेस रखेंगे। ठीक है, अगर आपने उन सभी स्पेशल केसेस को बहुत अच्छे से कर लिया तो ये मेरी गारंटी है, आपके 100 क्वेश्चन में से 90 से 95 क्वेश्चन, 90 to 95 क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे। और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं जो टाइप होंगे, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा जिसके अंदर आपको मैं सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो अच्छे टाइप के होंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ आईआईटी के और नीट के प्रॉब्लम्स भी लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में। सबसे फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बात आपको ये समझना होगा, हम यहाँ पर 2 वेक्टर को ऐड करना सीख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से रखे हों, हम उनको ऐड कर लें। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसा हो गया और एक वेक्टर मान लो कुछ इस तरह से हो गया, है ना। एक वेक्टर इस तरह से हो गया, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर इस तरह से हुआ, इसका नाम दे दिया हमने बी वेक्टर। राइट, तो इन दोनों को हम ऐड किस तरह से करेंगे, आज हम वही चीज़ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ बोलता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, आप वो सुनिए। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखेंगे, अभी से मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ आपको। ट्रायंगल लॉ में हम वेक्टर को टेल टू हेड या हेड टू टेल जोड़ते हैं। ठीक है, हेड टू टेल जोड़ते हैं।
जबकि पैरेललोग्राम लॉ में हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ सिमिलर जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो आप इस दोनों टॉपिक को इसी तरह से आप समझेंगे कि आपको कभी भी जब भी वेक्टर मिले तो आप हेड टू टेल ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से ट्राइंगल लॉ में, ठीक है। तो कभी भी कोई भी दो वेक्टर हो, हम उनको ऐड करने के लिए क्या बोलेंगे, देखो हम उनको ऐड करने के लिए हमेशा हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। जैसे एक वेक्टर ए ये हो गया, तो मान लो कि अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करें तो हमें ये बनाना होगा कि ए वेक्टर ले लो ये हो गया, और बी वेक्टर मान लो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर, ये वाला आपका बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट साइड इसके बराबर होगी। अब बात समझ में आई। ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा। स्टेटमेंट फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर। देखो भाई साहब, सेम ऑर्डर होना जरूरी है। ये यहाँ पर है, पहले हमने यहाँ पर से यहाँ पर गए, फिर यहाँ से यहाँ पर गए, ठीक है, सेम ऑर्डर में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेकन इन अ सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ से यहाँ पर गए और क्लोजिंग ऐसे होती, ठीक है, मगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजिंग करना है, मतलब यहाँ से वहाँ पर की तरफ करेंगे। समझ में आ गया अब, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ने क्या बोला है कि दो वेक्टर को हम सम करते कैसे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर उसकी क्लोजिंग साइड होगी इन अपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम, ठीक है। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। दोस्तों इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? जैसे कि मान लो एक वेक्टर यहाँ है, इस तरह से मान लो कि ये एक वेक्टर है, कोई सा एक्स वेक्टर मान लो आप इसको एक्स वेक्टर, और एक वेक्टर है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का है। तो आप नाम क्या दोगे? माइनस एक्स वेक्टर। बिल्कुल सही। अच्छा दोस्तों, आप ये बोल सकते हैं क्या कि एक्स वेक्टर प्लस, मतलब अगर मैं इन दोनों वेक्टर का सम करूं तो क्या मेरे पास ज़ीरो रिजल्टेंट आना चाहिए? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बात सही है, ठीक है। तो अब मैं इसका एक यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, वो ध्यान से समझना। देखिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा था अभी, सही बात है। अच्छा, अगर मैं ये वेक्टर बनाऊँ इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या होगा? माइनस आर वेक्टर, है ना। अच्छा, इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम अगर ये बोलें कि ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, और ये अगर सी वेक्टर है, तो आप ए बी सी में रिलेशन बता सकते हैं क्या? ए बी सी में रिलेशन क्या होगा? सोचो ज़रा, क्या होगा रिलेशन? तो आप ये बोलोगे सर देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा हमारे पास ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा सर, वो माइनस सी, क्योंकि आपने सी इसको बोला है ना सर, तो वो माइनस सी के बराबर होना चाहिए, माइनस सी वेक्टर के। अभी हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा, तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं ऐसा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो? ये बोल सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, है ना। तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा अगर वो क्लोजिंग इस तरह से करी जाए, मतलब सेम ऑर्डर में ले लिया जाएगा तो होगा। क्लियर है आपको? तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो अभी हमने बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। अच्छा, कभी भी आपको ट्राइंगल लॉ पर क्वेश्चन मिलेगा, कभी भी आपको ट्राइंगल लॉ मिले तो आप इतना ध्यान रखना कि आपको सेम ऑर्डर वाले दो देख लेना है, ठीक है, सेम ऑर्डर वाले। तो
तो वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा और अपोजिट ऑर्डर वाला उसका रिजल्टेंट माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इसी पर बेस्ड, तो आप इसका आंसर देना है ना। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन ये रखूं आपके सामने कि आपके पास 3 वेक्टर हैं, इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर और इसका नाम है सी वेक्टर, ठीक है। और ऑप्शन ये लिखे हैं, ऑप्शन है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। और चौथा ऑप्शन आपके पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए, अब मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो आप क्या करेंगे? सॉल्व करें। देखिए, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो, सॉल्व करो और फिर अब सॉल्यूशन देखना, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलिए, कैसे करना है? पहले आप ऑप्शन देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजिकल टू 0। ये तो तभी होता है जब सेम ऑर्डर में हो तीनों। तो यहाँ पर आपको देखो सेम ऑर्डर में नहीं मिलेंगे ना, ये देखो सेम ऑर्डर में नहीं है। क्यों? क्योंकि सी वेक्टर और ए वेक्टर सेम ऑर्डर में है मगर बी वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलती है। और ये हमने जब चेक करा, या इनमें से कोई से भी अगर आप चेक कर लो, जैसे आप सीधे इसको सोल्व कर देते हैं। आपको मैंने कहा था ट्रायंगल दिखे तो आप ऐसे 2 साइड ढूंढो जो कि सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सा है ऐसा, क्या ये सेम ऑर्डर दिख रहा है? बिल्कुल सही। तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वेक्टर। तो आपका आंसर आना चाहिए ये। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं और ये वाला है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ तक मुझे एक याद आ रहा है, नीट का ही क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। उसमें पूछा था कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। और उन्होंने कुछ इस तरह से वेक्टर बनाए रखे थे, इस तरह से कुछ वेक्टर बना रखे थे। इनका वेक्टर का नाम दिया था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये वाला डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर और ये एफ वेक्टर। और उन लोगों ने ऑप्शन दिया था। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने बोला जो एफ वेक्टर है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है। दूसरा ऑप्शन, एफ वेक्टर जो है वो डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है क्या। तीसरा ऑप्शन, एफ वेक्टर जो है वो डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के बराबर है। और चौथा ऑप्शन, एफ वेक्टर जो है वो बी प्लस ई वेक्टर के बराबर है। फिर से ट्राई करो आप, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक शायद 2010 में पूछा था ये, है ना, 2010 में पूछा गया ये। तो ये आपको बनना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना और फिर चेक करना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बात करी है एफ वेक्टर की, कि एफ वेक्टर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलो चेक करते हैं। देखो बेटा, बी वेक्टर कहाँ है? ये रहा, नीचे की तरफ है, और सी वेक्टर इस तरफ है। तो एक काम करो, इसका ट्रायंगल बनाते हैं। बी वेक्टर नीचे की तरफ है और सी वेक्टर आगे की तरफ है। तो हमने बनाया ये बी वेक्टर नीचे की तरफ और सी वेक्टर, मैंने देखो हमने आपको एक बात बताई थी कि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
मतलब हम सी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं ना, और ऐसे जोड़ दें हेड टू टेल। तो एक बात बताओ, अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये वाला होगा ना, ये वाला। पर ये वाला वेक्टर एफ है क्या, नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गलत। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लो, डी प्लस सी वेक्टर। तो बेटा देखो डी वेक्टर कहाँ है, डी वेक्टर ऊपर है, डी वेक्टर ऊपर है, और सी वेक्टर कहाँ पर है, आगे की तरफ। तो आपके पास एफ वेक्टर यहाँ जा रहा है, जबकि ये वाला एफ वेक्टर नहीं है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, है ना, सेकंड वाला भी गलत। थर्ड ऑप्शन देखो ज़रा आप, तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास डी प्लस ई, डी कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, और ई वेक्टर कहाँ है, आगे की तरफ है। ई वेक्टर आपके पास डी वेक्टर ऊपर की तरफ दिया, सॉरी, डी वेक्टर ऊपर की तरफ है और ई वेक्टर आगे की तरफ है। जरा बताओ डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ये वाला वेक्टर बनेगा। अच्छा यही वेक्टर तो ऐसा दिख रहा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर। चलो एक काम करो, चौथा भी चेक कर लेते हैं। क्या बोला, बी प्लस ई, बी कहाँ है, नीचे, ई कहाँ है, आगे। तो इसका रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है, तो ये तो ए वेक्टर नहीं है ना, तो ये हट जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, था आसान। ऐसे ही बस इजी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, है ना। चलिए अब अगर मैं और बात करूँ इस पर, तो आप एक और चीज़ समझिए, यह आपको एक क्वेश्चन दे दे इस तरह से, वो ये बोले कि ड्रॉ ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, वो बोले कि ए माइनस बी वेक्टर बताओ इस चीज़ का। ये इन्होंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ड्रॉ ए माइनस बी वेक्टर, आपको ड्रॉ करना है। अब ये वाला वेक्टर आपको ए दिया है और ये वाला वेक्टर आपको बी दिया है। ठीक है, तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सोचो सोचो, आराम से करो। चलिए मैं कर देता हूं इसे। ठीक है, आप इसको आराम से ड्रॉ करना और फिर देखना। आपके पास अगर मैं बोलता कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाना है, तो बेटा आप क्या करते हैं, आप बोलते सर ए वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पर है, तो क्लोजिंग साइड ये वाली होगी, तो ये वाला बनेगा ए प्लस बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट हम पढ़ा करते थे अभी तक, है ना, ये बन गया ए प्लस बी वेक्टर। तो अब हमें ए माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना। अगर ये बी वेक्टर है तो क्या ये वाला माइनस बी वेक्टर होना चाहिए कि नहीं, ध्यान से सोचो, बिल्कुल सही है, माइनस बी वेक्टर होना चाहिए। अच्छा अब ना हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दें, देखो इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दें, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सर ए वेक्टर प्लस जो भी यहाँ पर वेक्टर है, तो वह आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो आपका आंसर आ गया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ बनाया तो बोलते हैं माइनस ए माइनस बी वेक्टर यहाँ बनेगा, यहाँ, तो गलत है वो। ठीक है, वो गलत है, ऐसा नहीं बनाना है। ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर है, आपको बी को पलट देना है और फिर आपको रिजल्टेंट बना देना है। ठीक है, आसान था, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा अगर हम छोटा सा क्वेश्चन पूछें इसी के बाद, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सिंपल सा हम पूछें कि मान लो कि एक पार्टिकल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो यहाँ से चलता है आगे की तरफ, 3 मीटर चला मान लो, या 3 यूनिट चला। 3 यूनिट चलने का मतलब ये होता है, यूनिट मतलब कि आप अपने हिसाब से यूनिट ले सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, मील, है ना, इस तरह से। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर लिया, वो 3 यूनिट यहाँ पर चला और वो 4 यूनिट यहाँ पर चला, तो बताओ वो ए से सी में कितना चला, ए से सी डायरेक्शन में कितना चला। तो ए से सी डायरेक्शन में कितना चला, ये भी एक वेक्टर का ही क्वेश्चन हो जाता है ना। मतलब ये आपको पूछना चाहता है कि अगर ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ए से सी में कितना चला, ऐसा पूछा है।
है ना। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे सर हम लगा देंगे ट्राइंगल लो। बहुत बढ़िया, तो आप ट्राइंगल लो लगाएंगे। तो बताओ ये 3 है, ये 4 है और ये 90 डिग्री एंगल दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो आप AC का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, AC हो जाएगा कितना होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर 5। करेक्ट। चलिए तो ये आपके पास सॉल्व हो गया है ना। अच्छा, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो बेटा अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीगॉन लॉ। देखो ट्राइंगल लॉ में अभी हमने क्या सीखा कि हम दो वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। उसका स्टेटमेंट था ट्राइंगल की 2 साइड को मान लें और सेम ऑर्डर मिले तो रिजल्टेंट हमें अपोजिट ऑर्डर वाला देगा। पॉलीगॉन लॉ भी उसी से मैच खाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ। अब देखो जरा क्या बोलता है ये, इसका स्टेटमेंट सुनना। इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड ऑफ n-साइडेड पॉलीगॉन, then the resultant is given by closing or nth side of polygon taken in opposite order। क्या है इनका, ये कहना है कि मान लो अगर हम 2 वेक्टर को ऐड ना करते हुए ज़्यादा वेक्टर को ऐड करें तो क्या होगा। तो ध्यान से समझना, ये हमने माना A वेक्टर है, ये मान लो B वेक्टर है, ये वाला मान लो आप C वेक्टर है, ये वाला मान लो आप D वेक्टर है, ये आप मानो E वेक्टर है। ठीक है, आप कहीं पर भी ख़त्म कर सकते हैं, कहीं पर भी रोक सकते हैं। तो हम को ये कहा गया अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हों, जैसे 2 से ज़्यादा हैं हम, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इस पूरे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड होगी, वो भी इन अपोजिट ऑर्डर। क्लोजिंग साइड होगी वो भी इन अपोजिट ऑर्डर। तो आपका रिजल्टेंट बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, और रिजल्टेंट का जो आंसर होगा वो सुनो क्या होगा। तो रिजल्टेंट का आंसर होगा बच्चे, रिजल्टेंट होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। सर ये कैसे हो गया, तो मेरी बात ध्यान से समझना आप। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। असलियत में पॉलीगॉन लॉ ट्राइंगल लॉ से बनाए। कैसे, सुनो बेटा, A वेक्टर और B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर मैं आपके लगा दो ट्राइंगल लॉ, तो ये वाला रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, ये रिजल्टेंट क्या मिलेगा, A प्लस B वेक्टर। चलिए अब आपने एक काम करते हैं, इस वाले वेक्टर में, इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में देखो ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं क्या। तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C वेक्टर। और इसी तरह से अगर हम इसमें और इसमें लगा दें तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D वेक्टर। और इसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी वेक्टर हों आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। बट हमें समझने वाली बात यही है कि हमारे पास अगर हम घूमते 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 कहीं पर भी अगर रुकते हैं तो अगर हमने यहाँ से वहाँ पर ज्वाइन करा तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इन सब के बराबर होगा। ठीक है, इन सब के सम के बराबर होगा। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या कहा था, इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड, इस वाले को हटा दो तो मान लो ये n-1 बच गए। ठीक है, तो n-1 साइड ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग और nth साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, था आसान, बिल्कुल आसान है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबसे होगा ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। इन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप सब ट्राई करो और यहाँ पर ना इस वाले को आप मान लो कि ये ओ है सेंटर पे, और बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ एओ वेक्टर, इन द टर्म्स ऑफ एओ वेक्टर। ठीक है, आपको एओ वेक्टर के टर्म में बताना है। मतलब ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए थे कि 2 एओ वेक्टर, सेकंड दिया है मान लो 3 एओ वेक्टर, थर्ड ऑप्शन दिया है 4 एओ वेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 6 एओ वेक्टर। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ऑप्शन बना रखे थे। तो जल्दी से आप ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे बनना चाहिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, आराम से सोचना। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चे, आपको पूछा है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए वेक्टर का सम। एक काम करो, आप x मान लो इस पूरे को। तो आपने जब x माना तो आपके पास ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप क्लियर देख लो, उसने पूछा है एओ वेक्टर के टर्म में। ठीक है, एक बात मुझे बता सकते हो क्या कि एओ वेक्टर जैसे है तो वो यहाँ पर होगा ना, ए से ओ की तरफ, मतलब एओ वेक्टर ऐसा होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ए डी वेक्टर होगा क्या वो 2 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर है? देखो जरा आराम से, रेगुलर पॉलीगॉन है, बिल्कुल है। ए डी वेक्टर जो होगा वो डबल है इसका, है ना, डबल है वो, है ना, और ये कोलिनियर वेक्टर है। तो ये ए डी जो होगा वो ए ओ का डबल है, इतना तो आप आराम से बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब जो मैं बताऊँगा सुनना, इसकी वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, आप एक ऐसा ले लो, आप इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ ले लो पहले। मतलब ये लिखो ए बी प्लस ए ई प्लस ये हो जाएगा ए सी प्लस ए एफ, इनको साथ में लो, प्लस ए डी तो बाहर ही लो। ठीक है, इस तरह से लिया। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों ले रहे हो आप, बस थोड़ी सी देर इंतज़ार करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त, है ना। मैं क्यों ऐसा ले रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा सब। देखो ए बी वेक्टर कहाँ है, ये रहा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, तो ए ई वेक्टर तो यहाँ है, देखो ऐसा है, यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है ना ए ई वेक्टर, और ए बी वेक्टर तो ऐसा बना। देखो अगर मैं सभी चीज़ों को ए डी के टर्म में लिया हूँ तो मैं सारा आंसर ए ओ के टर्म में लेके आ सकता हूँ। इतनी बात क्लियर। चलो अब पहले से देखो, ए बी वेक्टर ये रहा और ए ई वेक्टर ये रहा, मगर ए बी और ए ई में कोई ट्राइंगल लो थोड़ा नहीं लग पाएगा। देखो लगा पा रहे हो क्या आप? नहीं लगा पा रहे हो। मगर एक बात आप ध्यान रखो, क्या आपको मैंने ये पढ़ाया था कि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कि ये कि अगर ये ए ई वेक्टर है तो क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पर? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अब समझ में आ जाएगा, करो तो सही। शिफ्ट करा तो देखो ए बी प्लस बी डी वेक्टर, ए बी प्लस बी डी वेक्टर, क्या आप ट्राइंगल लगा पा रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि मैं ए ई वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? बी डी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से क्या मैं ए सी वेक्टर यहाँ है, ए सी वेक्टर ये है, और मेरा अगर ये था, ये एफ वेक्टर था, तो क्या एफ वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ सकता हूँ ऐसे कि ऐसे, तो वो सी डी वेक्टर बन जाएगा, है ना। इसको मैंने बी डी वेक्टर बोला और इसको मैंने सी डी वेक्टर बोल दिया। तो दोस्तों अब देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी डी इजिकल टू ए डी वेक्टर
प्लस वैसे ही ए सी प्लस सी डी इजिकल टू ए डी। अब एक ए डी हमारे पास पहले से था, मतलब ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर, और ए डी वेक्टर है 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, आसान था। चलिए